हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्च पर। आज हम मैथ का परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में एक मिक्सचर या मिश्रण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सोल्व करते हैं ये आज हम सीखेंगे। वैसे अगर हम देखें तो मिक्सचर और एलिगेशन एक कंप्लीट चैप्टर हमारे मैथ में है जो हम नेक्स्ट आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन परसेंटेज में जो मिक्सचर के क्वेश्चन कर रहे हैं ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम इसी वीडियो या परसेंटेज में इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके अलावा एक पॉपुलेशन या जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी कैसे करते हैं, यानी हमें कम टाइम में वो क्वेश्चनों का कैसे जल्दी से आंसर बताना है, तो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखना। और वैसे आप सबको पता होगा कि परसेंटेज में वो चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे ये मिक्सचर का जो क्वेश्चन है ये तो परसेंटेज में भी और मिक्सचर एलिगेशन में भी आता है, तो इन क्वेश्चनों को समझना तो जरूरी है। तो आज हम बिल्कुल इजी वे में या आराम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आप समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले एक छोटे से क्वेश्चन से, फिर उसके बाद में लेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखो, पहला एक क्वेश्चन जो लिखा है, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ये था कि 6 लीटर एक चीनी के घोल में 35% चीनी है और 1 लीटर पानी अगर डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा क्वेश्चन है कि 6 लीटर का आपके पास कोई घोल था। वैसे अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण आप ऐसे समझ सकते हो कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो नया जो भी बनता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण वो जो आता है वो मिश्रण है, वही मिक्सचर है। दो अलग अलग चीज़ों को मिलाने के बाद जो बना वो मिश्रण या मिक्सचर है। तो अब इसने कहा कि 6 लीटर चीनी के घोल में, यानी चीनी और हम इसको मान सकते हैं पानी, यानी 6 लीटर चीनी और जो पानी का घोल था उसमें 35% चीनी है। तो अब इसमें 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बेसिक आराम से देखना आप बिल्कुल कि पहले तो ये देखो ये जो घोल था ये कितने लीटर का था, 6 लीटर का था। और इस घोल के बारे में इसने बता रखा है कि इस घोल में कितनी 35% चीनी है। तो देखो 6 लीटर के घोल में अगर 35% चीनी है तो चीनी कितनी होगी, 6 × 35 बटा कर दूंगा 100। अब इसको काट लो, 5 से 5 7 35 और ये 20, फिर आप 2 से काटो तो ये 10 आ गया और ये हो गया 3, तो 3 7 21 यानी 21/10, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2.1, यानी 2.1 केजी जो थी वो चीनी थी हमारी इस मिश्रण में, जो 6 लीटर का इसने मिश्रण बताया इसमें। अब आगे कहा कि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और डालने पर नए मिश्रण में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो पहले हमारा जो मिश्रण था वो 6, अब ये कितना हो गया, 6 + 1 कितना लीटर हो गया, 7, और 7 लीटर में चीनी वही पहले की रहनी है जो कितनी है, 2.1। तो अब नए मिश्रण में ये चीनी कितने प्रतिशत होगी ये हमें बताना है। और प्रतिशत चीनी निकालेंगे तो देखो सीधा सा कर देंगे, चीनी कितनी है 2.1 और बटा किसमें, टोटल मिश्रण कितना है 7 लीटर, तो बटा 7 और परसेंटेज के लिए गुणा करते हैं 100 से। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हटा सकते हैं, ये पॉइंट हट गया। देखो 7 से काटेंगे, 7 या 21 और 3 × 10 करेंगे तो सीधा सीधा आ गया 30%। यानी जो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें जो चीनी रहेगी हमारी वो कितनी होगी, 30%। या अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो फिर दोबारा से मैं आराम से समझा रहा हूँ, एक बार बोर्ड पे आप ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि हमारे पास 6 लीटर का कोई मिश्रण है और उस मिश्रण में 35% चीनी है, तो चीनी उस मिश्रण में कितनी है ये निकालें। तो 6 गुणा किया हमने 35 और बटा 100, तो हमारे पास जो चीनी आई वो आई 2.1 केजी। अब इसने कहा कि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दे, तो 6 और 1 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण बन गया हमारा 7 लीटर। और जो नया मिश्रण 7 लीटर बना है, इस 7 लीटर में अब चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो चीनी हमारी सेम वही थी जो पहले थी। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत निकालें तो चीनी हमारी 2.1 केजी बटा टोटल मिश्रण कितना है 7 और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। अब आप ये पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हटा सकते हो, ये जीरो हटा काटेंगे तो 7 या 21 और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो जो चीनी होगी नए मिश्रण में वो कितनी होगी, 30%। तो आंसर भी आ गया आपका 30%। ऐसे ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे लिखा है, देखो ध्यान से समझो और उसको करने की कोशिश करो, या तो मैं बताऊंगा। सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होगा उसमें। देखो देखो अगले क्वेश्चन में ये दिया है इसने कि चीनी तथा पानी के 22 लीटर घोल में 20% चीनी है और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 21 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। यानी शुरू में जो हमारे पास घोल था वो है हमारा टोटल 22 लीटर
और इस 22 लीटर में इसने कहा 20% चीनी है। तो देखो 22 लीटर के घोल में अगर 20% चीनी है तो चीनी कितनी हो गई, तो 22 गुणा 20/100 करूंगा। देखो ऐसे काट सकते हो इसको, 1 0 से 1 0, इसको काट लो आप, या 10 को ना काटोगे तो इजी रहेगा। देखो 22 को 2 से गुणा करो तो 44/10 आएगा। अब सीधा 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, यानी 4.4 kg हमारे पास चीनी है इस घोल में। और अब इसने कहा कि उसको गर्म करने पे वाष्प द्वारा 21 लीटर पानी उड़ जाता है। तो 22 लीटर घोल था, अगर इसमें 11 लीटर पानी उड़ गया तो नया जो घोल बचा हमारे पास वो भी कितना बचा, 11 लीटर। और जो अब नया घोल हमारे पास 11 लीटर बचा है, इसमें चीनी कितने प्रतिशत है, तो चीनी तो कम नहीं होगी। अगर वाष्प द्वारा उड़ा है तो सिर्फ पानी उड़ा है, और चीनी हमारी घोल में कितनी थी, 4.4। अब ये कितने प्रतिशत है, तो 4.4, और टोटल घोल अब कितना बचा है, 11, और गुणा जो मिश्रण है वो कितना बचा है, 11, और गुणा प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। अब इससे काट सकते हो, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 हटा देंगे, ये 11 को काटेंगे, 11 चौक 44, 4 को 10 से गुणा करें तो जो इस नया जो मिश्रण है या जो हमारे पास घोल है इसमें जो चीनी है वो कितने प्रतिशत है, 40%। तो वैसे ऑप्शन भी इसने नीचे दे रखे हैं कि घोल में चीनी होगी वो होगी 40%। ऐसे ही और आगे के एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल, देखो अगले एग्जाम्पल को और करने की कोशिश करो, इसका आंसर बताओ कमेंट्स में जल्दी से। देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया। देखो क्वेश्चन में दिया कि 4 लीटर चीनी के घोल में, घोल जिसमें 10% चीनी है, और 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। पहला जो क्वेश्चन किया था लगभग उसके जैसा ही है। तो देखो घोल है हमारे पास 4 लीटर का टोटल, इसमें इसने बताया 10% चीनी है, तो चीनी कितनी हो गई, 4 गुणा 10 और बटा 100, 0 से 0 कटेगा, 4/10 करेंगे तो जो टोटल हमारे पास चीनी है वो 0.4 kg है। और अब जो घोल था इसमें इसने कितना लीटर पानी और मिला दिया, 1 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब घोल हो गया हमारा 4 + 1 कितना लीटर हो गया, 5 लीटर। और अब जो नया घोल 5 लीटर है ना, इसमें चीनी कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत में चीनी निकालनी है। तो देखो चीनी कितनी है, 0.4, और बटा घोल कितना है 5, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 हटा सकते हो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 5 को काट लो आप, 5 दूना 10, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 4 दूना 8, यानी कितने प्रतिशत चीनी है, 8% चीनी है। तो इसका आंसर आपके पास निकल के आ गया 8%। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में दिया कि एक नारियल का वजन 10 kg है और उसमें 90% पानी है, और 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो अब उसमें 70% पानी शेष बचाओ, तो बताएं कितने kg पानी का वाष्पीकरण हुआ। यानी शुरू में, यानी जो शुरू में था उस नारियल का वजन जो था वो था 10 kg, और जब शुरू में 10 kg वजन था उस समय उसमें पानी था 90%। तो आप एक चीज समझो कि शुरू में अगर पानी 10% था तो जो भी नारियल था उसमें अदर मटेरियल, अदर का मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो छिलका है वो, या जो अदर जो भी है उसमें गुद्दा जिसको बोलते हैं वो, अगर टोटल पानी 90% था तो उस नारियल में जो अदर मटेरियल है वो कितना परसेंट था, 10। अब इसने आगे चल के कहा कि कुछ दिन बाद पानी का वाष्पीकरण हो गया, कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो 4 दिन के बाद देखा तो अब उसमें 70% पानी ही शेष बचा है। तो कितना पानी उड़ गया इसके बारे में हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक चीज हरदम ध्यान में रखनी है कि जिस चीज में चेंज नहीं हुआ है, यानी सेम ऐसी की ऐसे है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को उसी से सोल्व करना है। कि जैसे यहाँ पे इस नारियल में कि 10 kg के होने के बाद 90% पानी था, और कुछ दिन बाद अगर इसमें पानी वाष्पीकरण पानी का हो गया तो अदर जो भी मटेरियल था उसका कोई वाष्पीकरण नहीं हो, वो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो जो चीज़ बदली नहीं है, या ना तो कम हुई है और ना ज़्यादा हुई है, तो पूरे क्वेश्चन में हम पूरी कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो इसको करेंगे तो 10 kg नारियल में अगर 10% अदर मटेरियल था तो ये टोटल कितना था, अगर मैं ये निकालूँ तो 10 गुणा 10% बटा 100, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो टोटल कितना था, ये अदर मटेरियल 1 kg था। लेकिन 4 दिन के बाद इसने बताया कि उसमें 70% पानी है, तो अब अगर 70% पानी है तो अदर मटेरियल है उसमें 30%, और ये जो अदर मटेरियल जो भी था उसका छिलका या गुद्दा जो भी था, अब इसमें देखो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 1 kg था और अभी भी अगर 1 kg है, तो अब इस 1 kg गुद्दे की वैल्यू 30% है। इसका मतलब 30% की वैल्यू अगर 1 kg है तो टोटल जो नारियल है वो अब कितने kg का बचा है, यानी मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/30, और गुणा कर देता हूँ 100 से। देखो 0 से 0 कट गया तो ये आ गया हमारा 10/3,
और 10/3 का मतलब, या 10/3 ही रहने दो आप, इसको भिन्न में ना बदलो, ऐसे कैसे भिन्न में ही रख लेते हैं 10/3। तो पहले जो नारियल था उसका वजन था 10 kg और अब नारियल का वजन है 10/3 kg। तो कितना कम हो गया ये अगर देखें तो देखो ये हो गया 10 - 10/3। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, देखो ध्यान से 3 और लेंगे तो ये 30 - 10, तो आ गया हमारा 20/3। और 20 में 3 का अगर भाग देंगे तो ये होगा 6 18 2/3। यानी टोटल जो उस पानी का वाष्पीकरण हुआ या जो पानी कम हुआ या उड़ गया वो था हमारा 6/2/3 kg, वो 2/3 kg। तो आंसर भी हमारा निकल के आ गया इसका 6/2/3 kg, जो इसके डी ऑप्शन में दिया था, ध्यान से देखो। और डी ऑप्शन में इसने दे रखा है कि 6/2/3 kg। ऐसे ही हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। सेम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, पढ़ो एक बार ध्यान से क्या दिया है इसने, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे करके सोल्व करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने पहले ही अभी कुछ समय पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें सबसे पहले उस चीज़ पे पूरा काम करना है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जो मिश्रण था वो देखो हमारा था 40 लीटर का, और इस 40 लीटर के मिश्रण में इसने बताया 10% पानी है। तो पानी अगर 10% है तो फिर दूध कितना था, 90%, ये सबको पता होगा। और दूध अगर 90% था तो अब इसने आगे चल के कहा कि इसमें मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी जो हम यहाँ पे मिला रहे हैं वो पानी है। तो ऐसी चीज हमें देखनी है जिसमें ना तो कुछ मिलाया गया और ना निकाला गया, तो वो हम देखें तो वो क्या है यहाँ पे, दूध। और दूध 90% है, तो टोटल 40 लीटर के मिश्रण में दूध कितना है ये निकाल लेते हैं। तो 40 × 90/100, ऐसा करेंगे, 2 0 से 2 9 चक 36, यानी 36 लीटर दूध है। और अब नए मिश्रण में इसने कहा कि 20% तो पानी हो, और पानी अगर 20% हो जाएगा तो दूध होगा हमारा 80%। और दूध देखो हमने मिलाया थोड़ी है, पहले जो 36 लीटर दूध था अब भी मिश्रण में 36 लीटर दूध ही है। तो अब इस जो 80% है इसकी वैल्यू अगर 36 लीटर है तो टोटल मिश्रण कितना होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं टोटल, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी। तो करेंगे 36/80 और गुणा करते हैं 100 से। अब आप इसे काट लो, देखो 1 0 से 1 कर गया, 4 दूना 8 और 4 नाम 36, 2 से काटेंगे तो आ गया 9 पंजे 45। तो अब जो हमारा, इधर लिख देता हूं मैं नीचे, अब जो मिश्रण आया वो आया टोटल 45 लीटर, और शुरू में मिश्रण था 40 लीटर। तो कितना हमने पानी मिलाया, 40 से अगर 45 हो गया तो 45 - 40, कितना लीटर पानी मिलाया इसमें एक्स्ट्रा, 5 लीटर और पानी मिलाया। तो इसका आंसर भी आ गया हमारा 5 लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में दिया इसने, देखो कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो यहाँ पे जो मिलाया जा रहा है इस घोल में वो चीनी है। तो ऐसी दूसरी चीज कौन सी है जो ना तो जिसको मिलाया जा रहा है और ना ही निकाला जा रहा है। तो चीनी के घोल में इसने बताया 40% चीनी है, और कितनी और चीनी मिलाएं कि अब उस घोल में 50% चीनी हो जाए। तो हम ऐसा ही मान लेते हैं कि ये चीनी और पानी का घोल था, और कितना ग्राम का था, देखो 300 ग्राम, यानी ये घोल था 300 ग्राम का। अब चीनी इसने 40% बता रखी है, तो मैं अदर कुछ भी होगा या वाटर कुछ भी मान लो आप, अदर जो है वो कितना प्रतिशत था, 60। तो अदर जो भी था इस घोल में उसको ना तो कम किया गया ना ज्यादा किया गया। तो उसकी वैल्यू निकालू कि घोल में शुरू में 300 ग्राम के घोल में ये अदर जो भी था ये कितना था। तो अगर इसको निकालेंगे तो 300 × 60 बटा कर देंगे 100। देखो 2 0 से 2 6 3 18, यानी 180 लीटर था, ये ग्राम था सॉरी। शुरू में ये जो अदर जो भी था वो इस घोल में था 180 ग्राम। और अब इसने कहा कि कितनी चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी अगर 50% होगी तो अदर जो भी है वो भी कितना परसेंट होगा, 50। और वो अगर 50% है तो ये घोल में तो देखो अदर जो भी मटेरियल था इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ये तो सेम ऐसे की ऐसे है। तो यहाँ पे समझ आया कि अगर 50% की वैल्यू 180 ग्राम हो तो टोटल मिश्रण यानी 100% की वैल्यू क्या होगी, ये करेंगे तो देखो 180/50 और गुणा कर देंगे 100 से, काटेंगे तो ये हो गया हमारा 360 ग्राम का टोटल मिश्रण। और 360 ग्राम का है तो पहले था 300 ग्राम, अब हो गया 360 ग्राम का। तो कितने ग्राम चीनी मिलाई ये अगर निकालेंगे तो ये हो गया 360 - 30। तो टोटल जो हमने चीनी मिलाई वो थी 60 ग्राम चीनी। तो इसका आंसर भी आ गया हमारा निकल के 60 ग्राम चीनी।
चलो देखो अगला क्वेश्चन एक जनसंख्या का दिया है। वैसे इजी क्वेश्चन आते हैं ये जनसंख्या से रिलेटेड, और हम इसे कर लेंगे बहुत ही जल्दी सॉल्व। चलो पढ़ लो। फिर भी आजकल भी ये एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन इजी है फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें ऐसे मैथ के लिए करना क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस अगर हमारी अच्छी होगी तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, और जल्दी जैसे ही होगा वैसे ही हमारा एग्जाम में टाइम बचेगा, और जो भी सब्जेक्ट है इसके अलावा तो हम उसे आराम से पूरे पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो इस क्वेश्चन में दिया कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है। तो परसेंटेज में आप सबको पता होगा कि पहले वर्ष अगर 10% बढ़ी तो 100 + 10 यानी 110/100, और अगले वर्ष 10% घटती है तो 100 में 10 घटा है 90/100। और यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब इसके करने के दो तरीके हैं, आप 100% भी मान के कर सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से यानी 8,000 के तरीके से जो पुराना तरीका उससे भी सोल्व कर सकते हो। तो 100 से आप करोगे तो मेरे हिसाब से वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सीधा ऐसे ही कर लो। हमारे देखो कि वर्तमान जनसंख्या उसने बताई 8,000 है, और पहले वर्ष ने इसने कहा कि 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि होगी तो 110/100, और अगले वर्ष 10% की कमी हुई तो 100 - 10 90 हो गया, 90/100। कर लो, काटने पीटने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। देखो 2 0 से 2 0 घट गया। अब आप इसको गुणा कर लो, 11 को 8 से गुणा करोगे ना 88, और 88 को आप 90 से गुणा करो तो ये हो गया 9 × 72, 2 7, 9 × 72 और 7 790, यानी ये हो गया 7,200, ये 7,920। यानी 2 वर्ष के बाद जो उसकी जनसंख्या होगी वो होगी 7,920। या इसको 100 मान के कर सकते थे आप, वो तरीका आपको आता होगा शायद कि 100 मान के कर लो या ऐसे कर लो। अच्छा, हम जब भी कोई जनसंख्या देखें आगे के सालों की जनसंख्या पूछी जाए तो करते यूँ है कि ऊपर वृद्धि हो तो जोड़ के बटा 100 और कमी हो तो घटा के बटा 100। लेकिन वर्तमान की जनसंख्या देखिए, पीछे के कुछ वर्षों की जनसंख्या पूछी जाए तो फिर ये उल्टा होता है कि हम 100 ऊपर करेंगे और नीचे अगर जनसंख्या बढ़ी है तो 100 में वो जोड़ के लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अगर कमी हुई तो 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो 100 में कमी हुआ वो घटा के लिखेंगे। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चनों को कर देना। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पढ़ के देखो आप ध्यान से क्या दिया है। इस बोर्ड पे देखो, इसमें दिया कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई हो, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। तो बताओ उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। हमें सिर्फ पुरुषों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे मैं देखूँ एक बार ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ तो पुरुष थे और यहाँ पे हमारी महिला थी। पुरुषों की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है इसने बता रखा 10%, और महिलाओं की जनसंख्या में 8%, ओवरऑल दोनों में 9%। तो पहले मैं इसका रेशो निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मिक्सचर का मेथड यूज करेगा। मिक्सचर जो एलिगेशन हमारा चैप्टर होगा उसमें ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी, तो वो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जब भी दो अलग अलग चीज़ों में कमी या वृद्धि हो और फिर उनकी ओवरऑल कमी या वृद्धि बता रखी हो तो उनका अगर अनुपात निकाले कि वो किस अनुपात में थे तो इसी ढंग से कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे अब मैं देखो इसमें 10 में से अगर 9 घटाऊंगा तो ये आएगा 1, और इस 9 में से ये 8 जाएगा तो ये बचेगा 1। यानी यहाँ पे जो इसमें पुरुष और महिलाओं का रेशियो या अनुपात था वो था 1:1। और अगर पुरुष और महिलाओं का रेशियो 1:1 था तो इसने हमसे पूछा कि उसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो टोटल जनसंख्या 8,000 थी, इस 8,000 में पुरुष कितने थे। तो 1:1 यानी बराबर है, तो आप कर दो 8,000 और ये बटा रेशो का योग कितना है 2 और गुणा कर दो 1 से, तो टोटल पुरुष हो जाएंगे 4,000। और पुरुष 4,000 है तो महिला पूछ लेता तो ये भी कितनी है 4,000। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या था। अगले क्वेश्चन में देखो इसने दिया कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या 9,261 है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। अब ये इसने वर्तमान की जनसंख्या देखे 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है, तो हम कर लेंगे। देखो वर्तमान जनसंख्या है 9,261, यहाँ पे लिखा मैंने 261, 9,261, यहाँ पे थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ये थी देखो 9,261 और गुणा पहले की जनसंख्या क्या निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा 100 और बटा 5% बढ़ती है तो 100 में 5% बढ़ेगी तो हो जाएगा 105 और गुणा ये भी 100/105। 2 वर्ष पहले की पूछी है ना, 3 वर्ष पहले की पूछी है, फिर आगे गुणा कर दूंगा 100/105। ये ऊपर 100 हमने इसलिए रखा है क्योंकि अब की जनसंख्या देके पहले की पूछी है इसलिए,
अगर अब की जनसंख्या देके आगे के कुछ सालों की पूछता तो ये 100 नीचे होता और ऊपर ये होता। अब इसको आप काटना चाहो काटते रहो। देखो मैं इसको काटूंगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार कट गया। इसको 5 से काटेंगे, ये 20 बार कट गया। अब 21 इनमें से तो इनसे कटेगा नहीं, इससे देखो 21 कटता है क्या। देखो मैं 21 को अगर बाद में 9261 से काटूंगा ना तो 21 4 84, और ये 84 को घटाऊंगा इसमें से, 6 और 2 8 बचेगा, फिर 6 आएगा, 21 चौक फिर 84, 2 बच गया, यानी 441 बार कट जाएगा 21 से। इसको देखो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और ये 5 चौक 20, 21 को इससे काटूंगा तो ये तो 21 से ही कट जाएगा। और ऐसे ये बच गया 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको काटो, ये आ गया 20, 21 से ये 21 कट गया। अब ये बच गया देखो 20 चौक 80, और 80 को आप गुणा कर दो 100 से, तो ये निकल के आ जाएगी जनसंख्या हमारी 8000। तो क्वेश्चन का आंसर भी था 8000। तो आज हमने इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और इसके अलावा आप सबको पता होगा कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग के वीडियो भी डेली अपलोड करते रहते हैं। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।